नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है विब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक सियोल को उत्तर कोरिया में सैन्य ड्रोन भेजने और देश में मार्शल लॉ लगाने की साजिश रचने के आरोप में अदालत द्वारा अतिरिक्त 30 वर्षों कैद की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें पहले से मिली उम्र कैद की अतिरिक्त है। हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। युन सुक, ठीक है ना, योल को, ये कुछ दिन पहले की बात है। अब पहले तो इनको सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा, ठीक है, और 30 वर्ष उसमें ऐड कर लीजिए। अब बताओ भैया, ये भाई साहब की तो जिंदगी गई। अपने इंडिया में होता तो कुछ ना कुछ अप्रोच लगा ही लेते। हमारे भारत देश में होता ना, किसी राष्ट्रपति को आज तक सजा नहीं सुनाई, उन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किए, नहीं प्रधानमंत्री ने किए, वो साफ तौर पे निकल जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ। बराक ओबामा ने जब राष्ट्रपति 2 बार रह चुके तो उसके बाद कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ किया। मैं हाल ही में कल आपको बता रहा था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने घोषणा करती है कि भैया मेरा ये लास्ट कार्यकाल है, इसके बाद मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा राजनीति से। अपने वाले तब तक फील्डिंग सेट नहीं हो जाती तब तक राजनीति में रहते हैं, जब तक चल नहीं फिर नहीं सकते ना, जब तक ऑफिस जा रहे हैं, हाथ पैर चल रहा है, डिसीजन मेकिंग है, तब तक जाएंगे। जैसे अभी केरलम के सीएम देखो, पी विजयन को देख लीजिए आप, अभी तो मतलब उनकी जगह नए सीएम आ चुके हैं। ऐसा ही ओडिशा में भी हुआ था, ओडिशा के पटनायक जी, उनको लास्ट टाइम में गद्दी छोड़ी उन्होंने। ऐसा नहीं, न्यू लोगों को आने दें, उन्हें काम करने दें, बस चल रहा है भाई। सत्ता का इतना लालच है हमारे भारतीय राजनेताओं को कि हम कुछ कह नहीं सकते। और ना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजनेताओं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जनता में है, उन्हें बार बार वोट कर रही होती है। आइए। यूरोपीय संघ ने फ्लेवर्स, खुशबू, फ्रेग्रेंस और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए असम के गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है। असम के अंदर दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और सेमिनार का शुभारंभ सिलीगुड़ी, देहरादून, उत्तराखंड में स्थित परफ्यूमरी एवं सुगंध अनुसंधान विकास संस्थान में हुआ है, उत्तराखंड के अंदर। चीनी दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने व्यावसायिक उपयोग, कमर्शियल यूज के लिए मानव मस्तिष्क कंप्यूटर चिप को मंजूरी दी है। न्यूरेलिकल नाम की यह चिप लकवाग्रस्त मरीजों के विचारों को रोबोटिक हाथों में गति में बदलने का कार्य करती है। एंडोमलाई नोड्रोको इंड्रोमिलाई हाल ही में भारत के केरलम राज्य में स्थित पश्चिम घाट में खोजी गई मछली की एक नई प्रजाति है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण में उत्पादन के लिए नागालैंड के साथ असम राज्य की सरकारों के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। असम और नागालैंड। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है? और 30 उम्र कैद, पहले उनको उम्र कैद थी, मैंने कुछ दिनों पहले से डेट तो मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताया था। ठीक है जी, पहले तो यानी कि सुन याक सेन, नाम याद रखना, ठीक है ना, इनको पहले तो ये उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, उम्र कैद। अब उम्र कैद के अलावा इनको 30 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई, 30 वर्ष की अतिरिक्त सजा, मतलब भाई साहब पूरे जिंदगी जेल में रहेंगे अभी। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, 30 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। ठीक, क्यों सुनाई गई है? उत्तर कोरिया पर ड्रोन हमले, उत्तर कोरिया पर ड्रोन हमलों के कारण सुनाई गई है। बात समझ में आई कि नहीं? कहाँ के हैं ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल को 30 वर्षों के लिए कारावास की सजा सुना दी गई है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी वो सियोल है, मुद्रा है वॉन। ठीक है, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो ली जे म्यूंग हैं। हान डक-सू को दक्षिण कोरिया कारावास राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरिया के लेखक हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। दक्षिण कोरिया को एशियन कप 2026 की मेजबानी से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड आयोजित किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीडम शील्ड अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजन किया गया है? हाल ही में यूरोप ने किस राज्य में फ्लेवर्स, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है? ठीक है ना, फ्लेवर्स,
खुशबू एंड आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। अब ये किस राज्य में किया गया, तो ये लॉन्च किया गया बच्चों असम राज्य में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। असम, असम की राजधानी क्या है बच्चों, तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है। इनके सीएम कौन है, हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत विश्वा शर्मा, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। दिसपुर है, हेमंत विश्वा शर्मा है। यहां से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। इसका अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। इससे पहले अरुणाचल में बहती है तो अरुणाचल में इसका अलग नाम होता है। इससे पहले तिब्बत में होती है तो तिब्बत में इसका नाम अलग होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, देहांग होता है, और तिब्बत में क्या होता है, सांगपो होता है। ठीक है। भारत देश में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है यांगसी दर्रे से करती है, यांग पे दर्रे से करती है, यांगसी नहीं, यांग पे दर्रे से ये प्रवेश करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। बात समझ में आई कि नहीं है, ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। तो बात किस राज्य की कर रहे हैं, असम की। बाकी राज्यों की छोटी छोटी जानकारी आप याद रखा करो। जैसे मैं बोलूँ झारखंड की राजधानी क्या है, कैपिटल, वो रांची है। कैपिटल यानी रांची क्या है, राजधानी है। ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। ये बात समझ में आई कि नहीं है। बिहार, बिहार की राजधानी क्या है बच्चों, तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के सीएम कौन है, सीएम आप याद रखना सम्राट चौधरी। ठीक है। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी क्या है बच्चों, भुवनेश्वर। सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी जी। मोहन चरण मांझी जी। ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। यूरोपीय संघ ने असम में ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य फ्लेवर, फ्रेग्रेंस और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देना है। अब आयुष सेक्टर क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। असम की राजधानी दिसपुर है और हेमंत विश्वा शर्मा क्या है, यहाँ के सीएम है। ठीक है। असम में बनो पौधो पोर्टल लॉन्च किया गया है। बनो पौधो पोर्टल लॉन्च किया गया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है, तो असम में लॉन्च किया गया है। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, असम है। भारत की पहली एआई संचालित वित्तीय साक्षरता कोशिका गुवाहाटी में स्थापित की गई है। असम में पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया है। हाल ही में दालचीनी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है, दालचीनी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम कौन है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी जी हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। दालचीनी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गुरमीत सिंह जी। उत्तराखंड में राज्य मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। उत्तराखंड में इन्वेस्ट उत्तराखंड अभियान शुरू किया गया। इन्वेस्ट उत्तराखंड अभियान शुरू किया गया। उत्तराखंड ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी लागू किया है। राज्य में 4 धाम यात्रा का सफल संचालन किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने पिग ब्रेन न्यूरॉन की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दे दी है, ठीक है, पिग ब्रेन। ठीक है। एक चिप का है, चिप है नियो। ये क्या करेगी बच्चों, लकवाग्रस्त लोगों में कार्य करेगी। लकवाग्रस्त लोगों में कार्य करेगी, ठीक है ना। किसने मंजूरी दे दी है, तो ये मंजूरी दे दी है चीन ने, यानी कि चाइना ने। ये बात ध्यान रखना। चाइना के बारे में आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। देखिए राजधानी क्या है इसकी, बीजिंग है। राजधानी क्या बच्चों इसकी, बीजिंग है। राजधानी क्या है, बीजिंग है। चाइना की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, यांगसी है। मुद्रा क्या है, रेनबी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम याद रखना शी जिनपिंग है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत और चाइना की
रेखा जो जानी जाती है मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। राजधानी क्या है? बीजिंग है। नदी सबसे बड़ी व्यांगसी है। रैनवी यहाँ की क्या है? मुद्रा है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति। मैकमोहन क्या है? यहाँ पे भारत और चाइना के बीच एक रेखा है बच्चों। ये छोटी छोटी जानकारी आपको चाइना के बारे में याद रखनी है। चीन ने पिग ब्रेन न्यूरॉन की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दे दी है। यह चिप न्यूरोलिंक जैसी तकनीकों प्रेरित उत्पन्न ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकास से जुड़ी हुई है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार चीन वैश्विक REM क्षमता में अग्रणी है। चीन ने लगभग 3000 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विस्तार किया है। चीन ने चांग-ई कार्यक्रम के तहत चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा दिया है। चीन ने नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश की घोषणा कर दी है। हाल ही में इंडोमाइलोनोड्रोको इनियामलाई नामक मछली की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ठीक है ना, इसकी जो खोज की गई है बच्चों वो राज्य है केरलम। केरलम राज्य में खोज हाल ही में की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केरलम की राजधानी क्या है? तो केरलम की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर भारत की सबसे लॉन्गेस्ट झील है वेम्बनाड झील। या नेशनल पार्क कौन सा है? पेरियार नेशनल पार्क है। कहाँ पे है ये? पश्चिमी घाट में ये स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है पूर्व एंड पश्चिम। पश्चिमी घाट क्या है? पुराना घाट नहीं, नया घाट है। नया घाट है। और पुराना घाट कौन सा है? तो पुराना घाट है। दोनों घाटों की जब पास की जाए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो पर्वत है वो कौन सा है? नीलगिरी पर्वत है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। इंडोमाइलोनोड्रोको इनियामलाई नामक मछली की खोज केरलम राज्य में की गई। इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। केरल राज्य का नया नाम क्या किया गया है? केरलम किया गया है। इसकी भाषा भी मैं साथ साथ बता देता हूँ, भाषा भी याद रख लेना। भाषा है मलयालम। ठीक है ना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और CM नए चुने जा चुके हैं। यहाँ पे जैव विविधता के लिए ये प्रसिद्ध है। केरल में साइबर अपराध नियंत्रण हेतु हॉक डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है। केरल सरकार ने राज्य स्तरीय AI पॉलिसी लॉन्च कर दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो ये जो केंद्र सरकार ने जो समझौता किया है नागालैंड के साथ, असम के साथ किया। नागालैंड और असम के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड और असम के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण की एवं उत्पादन के लिए समझौता किया है। असम पूर्वोत्तर राज्य का प्रमुख राज्य है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? यहाँ के CM है। असम के GI टैग प्राप्त जूही चावल, चीरा पूंजी नींबू चर्चा में रहे हैं। भारत की पहली AI संचालित वित्तीय साक्षरता कोशिका गुवाहाटी में स्थापित की गई है। असम में पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया है। असम की पहली महिला जजों में से एक 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने आज पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।